Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the following question an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. बच्चों यहाँ पे जो assertion दिया गया है ये कह रहा है कि at constant temperature PV versus P plot for ideal gas is a straight line और बच्चों इसका रीजन ये कह रहा है कि at high pressure all gases have Z is less than 1 यानी compressibility factor less than 1 but at intermediate pressure most gases have Z greater than 1। बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको ए बी सी डी और इन असर्शन रीजन को पहले हम चेक कर लेंगे फिर ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट। बच्चों यहाँ पे मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो आपको पहले बेसिक अगर की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बच्चों बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट constant temperature the pressure of fixed amount of gas varies inversely proportional to its volume। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके वॉल्यूम को। यहाँ पे ये भी मेंशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और साथ ही साथ जो गैस का वॉल्यूम है वो भी गैस का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू K क्या है बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यानी कि PV जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा एट PV यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ PV जो है वो क्या होगा कांस्टेंट ही हमेशा होगा किस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब बच्चों आप ध्यान से समझिए इस बात को कि PV हमेशा जब कांस्टेंट होगा हम आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों PV वर्सेस में चाहे जो ड्रॉ करूं ग्राफ वो हमें क्या मिलना चाहिए स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए है ना। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं PV रखूं y एक्सिस पे तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दिया गया है ना एक्सेप्ट टेम्परेचर यानी कि क्या बोल रहा है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये कह रहा है। तो अब हम PV वर्सेस P प्लॉट देखते हैं। तो बच्चों मैं प्रेशर में कुछ भी चेंजेस करूं यहाँ पे PV जो होना चाहिए वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो बच्चों आइडियल गैस के लिए PV जो होना चाहिए वो हमको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए क्योंकि PV कांस्टेंट तो प्रेशर की वैल्यू कुछ भी इधर उधर करो वो वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और PV की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो बच्चों ये आइडियल गैस के लिए अपने को ये मिलना चाहिए। बट बच्चों रियल गैसेस के केस में ऐसा सीन नहीं होता। जब रियल प्रैक्टिकल किया गया तो बच्चों ये देखा गया कि जो आइडियल गैस की बात है ये सिर्फ कहने की है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे PV वर्सेस P का जो प्लॉट है वो हमको स्ट्रेट लाइन आइडियल गैस के लिए मिलता है बट आइडियल गैस एज सच वी ऑल नो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो रियल गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं CO के लिए बात करूं तो बच्चों CO के लिए ये कुछ इस तरीके से हो जाता है ना। H2 की बात करूं तो H2 के लिए कुछ इस तरीके से हो जाता है बच्चों। तो यही आइडियल गैस जो है ये इसका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और बाकी रियल गैसेस में ये चीज आपको डिफरेंट मिलेगी। यानी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे और किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे है ना ये आइडियल गैस की तरह बिहेव तो कर सकता है बट हर पे नहीं। ठीक है, तो अब बच्चों देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया असर्शन जो दिया गया है ये तो बच्चों हो जाएगा करेक्ट। ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV वर्सेस P प्लॉट फॉर आइडियल गैस इज स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये आपका करेक्ट है। लेकिन जहां तक ऐसे रीजन की बात है रीजन बच्चों कुछ और ही दिया गया है। ये कह रहा है कि एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1। बच्चों नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि Z। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू ZnRT। ठीक, Z जो होता है बच्चों ये हो जाता है PV अपॉन nRT, यही लिखते हैं। बच्चों आइडियल गैस के केस में जो Z की वैल्यू है ये 1 मिलनी चाहिए बट रियल गैस के केस में क्या होता है रियल गैस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल गैस के केस में Z की वैल्यू
लेस देन 1 भी हो सकती है और z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक बच्चों, होता ये है यहाँ पे कि एट लो प्रेशर, जब बहुत ही ज्यादा लो होता है प्रेशर, तो उस केस में जो z की वैल्यू होती है वो 1 आ सकती है। ठीक, बट अगर प्रेशर को हम इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएं तो मोस्ट ऑफ द गैसेस का जो z की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हो जाती है। तो z की वैल्यू जो लेस देन 1 है बच्चों, ये किस पे होती है? ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे होती है ना। ये किस पे हो जाती है? इंटरमीडिएट प्रेशर पे जब हम जाते हैं तो बच्चों z की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। और जब बच्चों हाई प्रेशर की जब हम बात करते हैं, जब प्रेशर काफी हाई हो जाए, तो बच्चों उस केस में z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 किस पे होती है? हाई प्रेशर पे। क्यों बच्चों? क्योंकि हाई प्रेशर पे जब हम जाते हैं तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस हम नेग्लेक्टेबल जो होता है हम नहीं कंसिडर कर सकते नेग्लेजिबल, है ना। क्योंकि हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस, आई मीन होता है डिफरेंस, बट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते गैस ऑफ वॉल्यूम को। ठीक, तो इसीलिए बच्चों z की वैल्यू यहाँ से अपने को ग्रेटर देन 1 मिलेगी अगर हम देखेंगे पीवी यहाँ पे वैल्यू को पुट करके हाई प्रेशर। ठीक, तो बच्चों यहाँ से स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि एट हाई हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव z इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो करेक्ट ये जो स्टेटमेंट होना चाहिए था, ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? एट हाई प्रेशर द गैसेस हैव z इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था। ठीक है, और बच्चों इंटरमीडिएट प्रेशर पे मोस्ट गैसेस शो क्या होना चाहिए था? z इज लेस देन 1 होना चाहिए था। बट ये जो रीजन है ये तो क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। रीजन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ से मैं, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो रीजन है ये असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, है ना। इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। इसीलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि ए तो करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी कि ये हो सकता है ऑप्शन आपका कि ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। बाकी ए बी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ए तो सही है बट आर इसका रीजन भी नहीं है और साथ ही साथ आर इनकरेक्ट भी है। बच्चों ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।